स्टॉक मार्केट में से बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स आपको मिल जाएंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। मार्केट में से बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको डबल डिजिट में भी रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में भी बहुत बार काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे मेन ड्रॉबैक होता है कि यहाँ पर कंपनीज के शेयर्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स के बारे में। अगर आप इन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आप लोग मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी। क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू ग्रो करती है तब यहाँ पर हायर रिटर्न्स ही कमाने को मिलते हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी का मार्केट कैप देखना है। आपको ये देखना है कि उस कंपनी का मार्केट शेयर कम है कि ज्यादा है। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर 500 करोड़ के आसपास का होता है तब यहाँ पर उस कंपनी के शेयर्स को अच्छा माना जाता है। लेकिन जब भी आप कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे तब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि उस कंपनी का मार्केट कैप कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स हैं जिनकी मार्केट कैप की वैल्यूज गिरते जा रही हैं। कुछ सर्टेन कंपनीज ऐसी होती हैं जो पहले मिड कैप कंपनीज होती हैं, लेकिन कंपनी के मार्केट कैप की वैल्यू गिरने की वजह से वो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको किसी भी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसका मार्केट कैप गिरते जा रहा है, फिर चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी ही क्यों ना हो, उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न ही क्यों ना दिए हो। अगर कंपनी के रिटर्न अभी अच्छे दिख रहे हैं लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर गिरते जाएगा तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कंपनी की ग्रोथ। अगर कंपनी का मार्केट कैप परफेक्ट, तब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कंपनी के शेयर्स कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ कंपनी के फंडामेंटल्स को जस्टिफाई करती है कि नहीं। अगर कंपनी के शेयर की ग्रोथ कंपनी के फंडामेंटल को जस्टिफाई नहीं करती है तब यहाँ पर ये क्लियर साइन है कि आपको इस कंपनी के शेयर्स को चूज नहीं करना है। और रही बात कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, उस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 15% के आसपास की होनी चाहिए। अगर किसी भी स्मॉल कैप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 15% के आसपास की नहीं है तब यहाँ पर आपको उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में जितना कम प्रॉफिट होगा उतने ही ज्यादा लॉसेस होते हैं। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है उस कंपनी की बैलेंस शीट। आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट में ये देखना है कि कंपनी का डेट कितना है, कंपनी की इक्विटी प्रोपोर्शन कितनी है, और इसी के साथ साथ जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी के करंट रेशियो को भी ऑब्जर्व करना है। और तो और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, मतलब कंपनी की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज होते जा रही है कि कंपनी की लायबिलिटी कम होते जा रही है। हर एक चीज को आपको थरली ऑब्जर्व करना है। अगर किसी कंपनी की इक्विटीज की वैल्यूज इंक्रीज होती है और डेट कम होता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है, कंपनी के पास जो मेन कैश है वो कहाँ से आ रहा है, कंपनी के पास बिजनेस से कितना कैश आ रहा है, कंपनी के पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, और इसके साथ साथ कंपनी के कैश रिजर्व रेशियो और कंपनी कितना यूटिलाइज कर रही है। इन सारी चीजों के बारे में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, खासकर किसी भी स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरूर देखना। अगर किसी पर्टिकुलर स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा है तो उसका मतलब यह है कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। इस कंपनी के शेयर्स कभी भी वोलेटाइल हो सकते हैं और यहाँ पर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी एक मल्टीबैगर कंपनी है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।